हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम बहुविकल्पीय प्रश्न पे चर्चा ना कर एनसीएफ 2005 पर, ठीक है बच्चे, एनसीएफ 2005 पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। और प्रश्नों की शैली की जो श्रृंखला होगी बच्चे, वो आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने एनसीएफ को लेकर चर्चा किया था, उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको करवाया था बच्चे। और साथ ही साथ आज इस चर्चा के बाद, ठीक है, इस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, ठीक है, आपके साथ चर्चा की जाएगी बच्चे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है, आपके लिए ये कंटेंट उपयोगी लगता है, तो इसको लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे आपका एक शेयर जो होगा वो राष्ट्र हित में होगा और इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य बच्चे राष्ट्र हित में शिक्षा। ठीक है बच्चे, चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनसीएफ जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है बच्चे। आज इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट बनते हैं सारे पॉइंट्स बच्चे आपको, ठीक है, यहीं से प्राप्त होने वाले हैं। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, जो भी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनसीएफ की, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म हमने बता दिया आपको, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि आपका क्या है 2005 है, ठीक है, जो कि आपकी स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा कि 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस रूपरेखा की प्रस्तावना को किसने तैयार किया, ठीक है, प्रस्तावना को किसने तैयार किया, तो अगर इसकी बात कीजिए तो प्रोफेसर यशपाल ने तैयार किया, या यशपाल स्मिथ ने इसको क्या किया था, तैयार किया था, ठीक है बच्चे। केवल अभी हम 2005 की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल अभी हम 2005 की बात कर रहे हैं। और जितने भी, ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनी हुई है सब पर चर्चा होगा, लेकिन पहले आपके 2005 को देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 स्मिथ किसके द्वारा बनाई गई बच्चे, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल स्मिथ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है क्या, ठीक है क्या बच्चे, इसका फॉर्मेट क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र का यह प्रमुख दस्तावेज है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, शिक्षा के क्षेत्र का, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र का क्या है बच्चे, एक प्रमुख दस्तावेज है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या, ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या जो है आपका, ठीक है, एनसीएफ 2005, ठीक है बच्चे। तो हमने 3 पॉइंट आपको बता दिए कि एनसीएफ का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। बात कर रहे हैं अगर ये किस स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई, तो आपका यशपाल स्मिथ और प्रोफेसर उसके अध्यक्ष थे यशपाल, ठीक है। और ये फॉर्मेट क्या है बच्चे, ये फॉर्मेट क्या बतलाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र का प्रमुख एक क्या है बच्चे, दस्तावेज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जो बच्चे, आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या, अच्छा बच्चे, इसको बनाया गया तो इसका कुछ है ना कुछ प्रमुख उद्देश्य होगा, ठीक है। कोई कार्य किया जाता है तो उसको एक उद्देश्य के निहित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, क्या आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को प्रस्तुत करना पड़ा, ठीक है। इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ गई, तो आवश्यकता ही कहने के उद्देश्य होता बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में बच्चे कि शिक्षा बिना बोझ के। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसका थीम क्या था 2005 का एनसीएफ का, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है बच्चे, शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति की, ठीक है, ये यशपाल समिति का मोटो था शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत में बच्चे, भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज बन चुका है। अगर हम बात करते हैं पहली राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज जो आपका 1975 में बना, बात करें दूसरी पाठचर्या का दस्तावेज, ठीक है, जो आपका 1988 में बना, और बात करते हैं तीसरी, ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या का दस्तावेज 2000 में बना था, ठीक है, सन 2000 में बना था। उसके बाद जो बना बच्चे सन 2005 में, जिसमें थीम क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, यशपाल स्मिथ की मोटो थी, ये मोटो लाइन थी, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कह रहा बच्चे कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है, इसका सिद्धांत देख लेते हैं क्या है, और साथ ही साथ ये कहां से आया, इसका उद्धरण कहां पे हुआ, ठीक है, ये कहां से
इसको लिया गया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि एनसीएफ 2005, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उनका एक निबंध लेखन कृति है सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है सभ्यता और प्रगति से, ठीक है, सभ्यता और प्रगति से आपका एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 क्या हुआ है, लिया गया है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बताया बच्चे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बताया कि जो बचपन, ठीक है, उदार बचपन की पूंजी क्या है बच्चे, वो आपकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, ठीक है, सृजनात्मकता है। आपके स्लाइड्स में दिखाई दे रहा कि टैगोर, ठीक है, सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर मतलब इनके निबंध के आधार मानकर एनसीएफ 2005 की रचना की गई, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष के प्रोफेसरों की कमेटी गठित की, जिसमें 23 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बच्चे, 23 सदस्य थे। और वर्क कितने सदस्यों ने किया, 21 सदस्यों ने वर्क किया इस पूरे एनसीएफ 2005 को बनाने में, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदुओं को क्या किया इन्होंने, ठीक है, प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित किया। जैसे इसका प्रमुख बिंदु सबसे ज्यादा अगर है तो मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत है। 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों को, ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। तो आपकी स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा कि इस समिति के द्वारा, ठीक है, 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को क्या करके बच्चे मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आपका 21 समूह का गठन किया गया और एनसीएफ 2005 का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो आपको याद रखना है कि एनसीएफ 2005 की अगर हम रूपरेखा की बात करते हैं तो आपका सभ्यता और प्रगति, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक क्या है, कृत निबंध लेखन है, जिससे इसका क्या हुआ, उदय हुआ। अगर हम बात करते हैं कि उसमें क्या बताया गया निबंध लेखन में, तो उन्होंने बताया क्या कि उदार बचपन की पूंजी, ठीक है बच्चे, उदार बचपन की पूंजी आपकी क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। उसके बाद प्रोफेसर यशपाल स्मिथ के, ठीक है, अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और 21 कमेटियों ने मिलकर, ठीक है, एनसीएफ 2005 का क्या किया बच्चे, निर्माण किया। तो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा सभ्यता और प्रगति से लिया गया है, सभ्यता और प्रगति, जो कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की कृत निबंध लेखन है, सभ्यता और प्रगति। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें बच्चे, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य की बात करते हैं तो ये बच्चों के, ठीक है, बच्चों के सर्वांगीण विकास पे क्या करता है, बल देता है। पहला चीज, सबसे प्रमुख उद्देश्य इसका क्या है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, मतलब बच्चों में, ठीक है, सभी दिशाओं से क्या हो, उनका क्या हो, सभी दिशाओं से उनका क्या हो, निरंतर विकास हो, ठीक है, सर्वांगीण विकास करना यहाँ पर उसको बताया गया है, ठीक। अगर हम बात करें कि स्कूली शिक्षा को क्या किया जाए, उनके बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, मतलब जो स्कूल की शिक्षा हो उनकी बाहरी जीवन से क्या किया जाए बच्चे, जोड़ा जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं 2005 में बालक के मूल्यांकन की बात करता है, तो बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसकी भी चर्चा हम आगे भी करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है क्या चीज। इस पे आपको एक वीडियो मिलेगा बच्चे, पूरा मिलेगा, और इससे आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चों के लिए एक मूल्यांकन रखा गया, सतत एवं व्यापक होना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नवीन सोच, तर्क, ठीक है, नवीन सोच, तर्क, क्षमता और चिंतन आदि पे क्या करते हैं कि बच्चों के नवीन सोच, चिंतन, विकास आदि पे हम लोग बल देते हैं कि बच्चे क्या करें, नवीन तर्क शक्तियों के साथ क्या हो, बाहरी समाज के साथ अपने आप को क्या कर सके, बाहरी समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सके। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, और जो स्कूल की शिक्षा हो, ठीक है, उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जा सके, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2005 में और क्या बताया गया है, तो बच्चों का, ठीक है, जो मूल्यांकन हो वो सतत एवं व्यापक होना चाहिए, जिसके अंतर्गत क्या आता है, सतत और व्यापक के अंतर्गत नवीन, ठीक है, नवीन सोच, तर्क, क्षमता, ठीक है, चिंतन आदि का विकास करना आपका इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा बच्चे, एनसीएफ 2005 के जो प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं उसको जान लेते हैं। प्रमुख 5 मार्गदर्शक सिद्धांत ये होते बच्चे, पहला तो ये होता है कि बच्चों का जो ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, या शिक्षा का जो ज्ञान होना चाहिए वो बाहरी जीवन से क्या किया जाए, जोड़ा जाए, पहला तो प्रमुख ही है। दूसरी अगर हम बात करते हैं
कि रटने की प्रणाली, यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे रखने की प्रणाली नहीं करके रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। ठीक है, रटन प्रणाली का क्या करता है, ये विरोध करता है, तो रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो शिक्षा बच्चे को पाठ्य पुस्तक ना होकर, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर, एक चीज को याद रखिएगा, बहुत से बच्चे इस पे टिक करके आ जाते हैं कि ये जो एनसीएफ 2005 है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है बच्चे, वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, बालक केंद्रित होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, या बाल शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ठीक है, ऐसी शिक्षा हो, और कक्षा कक्षी की गतिविधियों को इस प्रकार जोड़ा जाए, ठीक है, कक्षा कक्षी गतिविधियां इतनी मतलब जो परीक्षा कराई जाए इतना लचीला बनाया जाए कि जो कक्षा कक्षी की गतिविधियों पे क्या हो, आधारित हो, और परीक्षाओं में राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को क्या किया जाए, आपके सिलेबस में क्या किया जाए बच्चे, शामिल किया जाए। तो यहाँ पे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए, पांचों मार्गदर्शक सिद्धांत आप याद रखिए कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है, रटने की प्रणाली को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। फिर बात करें अगर हम तीसरे पॉइंट की, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो शिक्षा, ठीक है, आपकी शिक्षा जो होनी चाहिए वो सेंटर्ड, ठीक है, बालक चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए आपकी। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हो, ठीक है, या आप जो परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं वो कक्षा कक्ष की गतिविधियों पे क्या हो, आधारित हो, ठीक है। अगर हम बात करें जो परीक्षा के मतलब जो आपके सिलेबस का मुख्य बिंदु होना चाहिए, सिलेबस का मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को उसमें क्या किया जाए, समावेशित किया जाए, ऐसा आपके एनसीएफ 2005 में बताया गया है। तो एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जो कि आपके सीटेट पेपर में बच्चे इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप उंगलियों पे याद रखिए कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा ना हो, ठीक है। अगर हम बात करें कक्षा कक्षी की गतिविधियां या परीक्षा जो आपकी होनी चाहिए वो कक्षा कक्षी की गतिविधियों पे आधारित हो, और राष्ट्रीय महत्व बिंदु को, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को क्या किया जाए आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में क्या किया जाए, इसको समावेशित किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन की बात हमने बताया जिसमें विद्यार्थियों को, ठीक है, रटने की जो प्रणाली है उसे क्या किया जाए, मुक्त कराया जाए, जिससे उनका क्या हो सके, बहुमुखी विकास हो सके, ठीक है। शिक्षा आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षा आपका क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। भारत सरकार के एमएचआरडी, ठीक है, एमएचआरडी ने क्या किया था, एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी, जो पाठ्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, ऐसा कुछ बताया गया था। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो मतलब पाठ्यक्रम सिलेबस में सुधार लाने की प्रक्रिया को बताया गया था, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए वह व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित होना चाहिए। ये बताया गया है कि आपका जो सिलेबस होना चाहिए शिक्षा का वो व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या हो सके, सामाजिक बन सके, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात कही गई कि पाठ्यक्रम का जो सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा जो होनी चाहिए वो बच्चे को बाहरी जीवन से क्या कर सके, जोड़ सके, ऐसा कुछ पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या था इसमें, महत्वपूर्ण बिंदु ये था बच्चे की शिक्षा आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं रटन प्रणाली को मुक्त करता है, रटन प्रणाली को खत्म करता है, जिससे बच्चों का क्या हो सकता है, बहुमुखी विकास हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों के चौमुखी विकास के लिए, ठीक है, रटन प्रणाली को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, तो एनसीएफ 2005 का जो निर्माण किया था बच्चे वो एनसीईआरटी ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया था, एनसीईआरटी ने किया था। अगर हम बात करें, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा जो होनी चाहिए बच्चे, ठीक है, भाषा, बच्चों की भाषा क्या होनी चाहिए, वो मातृभाषा होगी, ठीक है। उसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार जो इसके निर्देशक थे, ठीक है, निर्देशक कौन थे, जो मातृभाषा के लिए इन्होंने बताया, उस समय वहां के निर्देशक कौन थे बच्चे, वहां के निर्देशक कृष्ण कुमार थे, ठीक है, कृष्ण कुमार उस समय वहां के क्या थे, निर्देशक थे। अगर हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र क्या होना चाहिए, तो शिक्षण सूत्र बच्चे अज्ञात एवं मूर्त, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। मतलब क्या, आप ऐसे पॉइंट्स को लेके चलिए, ठीक है, जो बच्चा नहीं जान रहा हो, और फिर उसकी कनेक्टिविटी को ज्ञान वाली कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाए, मतलब ऐसे पॉइंट से जोड़ दिया जाए जो बच्चा क्या कर रहा है उसको जान रहा हो। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर होना चाहिए। बच्चे का जो चिंतन होना चाहिए
वो मूर्त चिंतन से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, तनाव मुक्त शिक्षा दिया जाए, तनाव मुक्त शिक्षा दिया जाए और तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण क्रिएट किया जाए बच्चों के लिए। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है और बालक को क्रिएटिव बनाने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। मतलब बालक की सोच को, ठीक है, बालक की सोच को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर बालक को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अवसर बालक को क्या किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ऐसा आपके एनसीईआरटी 2005 में बताया गया है। तो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बिंदु में हमने आपको बता दिया कि जो इसका लैंग्वेज होगा, ठीक है, वो मातृभाषा होगा। अगर हम बात करते हैं ये मातृभाषा को लेकर अगर चर्चा किसने किया तो निर्देशक जो उस समय कमेटी में आपके निर्देशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने। ठीक है, कि बच्चों के लिए जो सबसे उपयोगी चीज क्या है कि बच्चों को अगर सिखाया जाए तो उसकी मातृभाषा में सिखाया जाए। अगर हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र की तो शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो अज्ञात से ज्ञात की ओर लिया जा सके और उसके चिंतन का जो विचार होना चाहिए वो मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण होना चाहिए और अभिभावक को यह संदेश दिया जाए, ठीक है, कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना क्या है, गलत है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बालक को एक क्रिएटिव माहौल दिया जाए, एक सृजनशील माहौल दिया जाए जिसमें बच्चे क्या कर सके, अधिक से अधिक कुछ सीख सके। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं पाठ्यक्रम, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम को लेकर बहुत चर्चा किया गया है तो पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। जैसे कि आपकी स्लाइड्स में दिखाई दे होगा कि पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है। देखिए पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पाठ्य और एक आपका क्रम। ठीक है, दो शब्द इसमें आते हैं, एक आपका क्या, पाठ्य और एक क्रम। पाठ्य और क्रम को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है पाठ्यक्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ क्या होता है बच्चे, ठीक है, पढ़ने योग्य सामग्री। ठीक है, पढ़ने योग्य क्या सामग्री। पाठ्य का क्या हो मतलब क्या होता है, पढ़ने योग्य सामग्री। अगर हम क्रम की बात करते हैं तो क्रम का मतलब क्या होता है, निश्चित, मतलब उसका एक निश्चित दायरा बना दिया गया हो। ठीक है, निश्चित कर दिया गया हो। क्रम का मतलब क्या होता है, निश्चित व्यवस्था के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं या पाठ्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। मतलब पढ़ने योग्य जो सामग्री हो, ठीक है, एक निश्चित व्यवस्था के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए या आपके सामने उसको प्रस्तुत किया जाए तो वो क्या होगा बच्चे, पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक मनोवैज्ञानिक को पाठ्यक्रम से लेकर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, मनोवैज्ञानिक का नाम था फ्रॉबेल। ठीक है, फ्रॉबेल ने क्या कहा, फ्रॉबेल महोदय ने कहा कि पाठ्यक्रम का समस्त, मतलब पाठ्यक्रम क्या करता है, समस्त मानव जाति के गुणों का क्या है, सार है। ठीक है, अगर आपसे यूपी टेट का पेपर होता है तो मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनके स्टेटमेंट डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं तो इसको याद रखिएगा कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार होता है। इस स्टेटमेंट को किसने किया, कहा, फ्रॉबेल ने कहा। तो फ्रॉबेल के अनुसार जो आपका सिलेबस होता है वो समस्त मानव जाति के गुणों का क्या होता है, सार होता है। तो पाठ्यक्रम आप लोग समझ गए होंगे कि पाठ्यक्रम का मतलब क्या, पाठ्यक्रम का मतलब पढ़ने योग्य सामग्री जो एक निश्चित व्यवस्था के समक्ष आपके साथ क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, आगे क्या कहता है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गणित सब्जेक्ट के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है एनसीईआरटी 2005 का। ठीक है, हम अलग अलग सब्जेक्ट पे भी चर्चा करेंगे लेकिन महत्वपूर्ण आपका क्या है कि गणित सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है, एनसीईआरटी 2005 का, ठीक है, क्या दृष्टिकोण होता है या बालक का दृष्टिकोण कैसा करना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी 2005, ठीक है, के अनुसार आपका बालक जो है, ठीक है, बालक के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा कि प्रत्येक बच्चों में क्या होता है कि सीखने की गति अलग अलग होती है और हर बच्चे में, ठीक है, हर बच्चे में करिकुलम भी क्या होता है आपका अलग अलग होता है और शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का क्या दे, मौका दे। कहने का मतलब क्या है कि बालकों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि एक कक्षा में कई बालक बैठे हुए हैं, एक कक्षा में क्या है, कई बालक बैठे हुए, उनके सोचने समझने की शक्ति क्या है, अलग अलग है। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को अपने विचार को, ठीक है, अपने विचार को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। आपकी स्लाइड में लिखा हुआ कि बच्चे को अपने हिसाब से सीखने का क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। ये बालक के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। अगर हम बात करते हैं गणित सब्जेक्ट की,
गणित सब्जेक्ट से पहले ये जान लेते हैं कि शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो शिक्षक का मतलब यहाँ पे बताया गया कि शिक्षक वो नहीं जिसके पास केवल ज्ञान हो, ठीक है। शिक्षक वो है जो बालक की सीखने की गतिविधि को क्या कर दे बच्चे, सरल बना दे, ठीक है। एनसीएफ 2005 ये कहता है। तो मतलब क्या, शिक्षक एक आपका सुविधा दाता होना चाहिए, सुविधा दाता होना चाहिए, उसको सुविधा दे कि वो आसानी से क्या कर सके, उसको सीख सके। तो यहाँ पे शिक्षक के प्रति एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण ये कहता है कि एनसीएफ 2005 जो आपका कहता है कि शिक्षक एक सुविधा दाता होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गणित दृष्टिकोण के प्रति, गणित सब्जेक्ट के प्रति बात करते हैं, तो बच्चे गणित को क्या करते हैं, मूल संरचना को समझने के लिए, ठीक है, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, जैसे हम त्रिकोणमिति की बात कर लें, सभी को मूल तत्व, समस्या समाधान, अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, समान स्थिति, विश्लेषण, अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति क्या किया जाए, मुहैया कराया जाए। मतलब ये चीज जो सारे फैक्ट है आप मैथ बता रहे हैं, ठीक, अगर आप बता रहे हैं जैसे किसी चीज का सेपरेशन बता रहे हैं तो उनको एक क्रिया के द्वारा बताइए, ऐड बता रहे हैं तो एक क्रिया के द्वारा बताइए कि ऐड कैसे किया जाता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को लेकर दिखा कि बताइए कि इस प्रकार से ऐड किया जाएगा। आपके पास 5 टॉफियां, 3 टॉफियां हमने अमित को दे दी, तो कितनी टॉफियां बची, 5 में से आप 3 को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट। मतलब उनको क्रिया के द्वारा सिखाया जाए गणित सब्जेक्ट, ये चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चाहे वो बीजगणित की बात कर लीजिए, चाहे वो आप अंकगणित की बात कर लीजिए, रेखागणित की बात कर लीजिए, त्रिकोणमिति की बात कर लीजिए। तो वहां पे आप बच्चे को अगर गणित सिखाते हैं तो बच्चे को जब गणित सिखाते हैं तो उसको अनुक्रिया के द्वारा, ठीक है, उसको क्रिया करा के सिखाइए कि आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको ये चीज क्या होगा, मिलेगा। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब कुछ आप क्रिया के द्वारा बताएंगे। ये गणित के प्रति आपका क्या है, ठीक है, एनसीएफ का दृष्टिकोण था। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो एनसीएफ 2005, ठीक है, महत्वपूर्ण सुझाव देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आता है सुझाव से कि सुझाव क्या है, एनसीएफ 2005 ठीक है, सुझाव क्या देता है। ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। पहला तो आपको याद रखना है, इतने सुझाव आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, ठीक है बच्चे। ऐसे सीधे जो आपकी स्लाइड्स में दिख रहा है वो सीधे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्या करता है, सुझाव क्या करता है कि संवैधानिक मूल्यों का विकास करता है। फिर हमने बताया था कि संवैधानिक मूल्यों का जब विकास होगा तो वहां बच्चों का मूल्यांकन भी होगा, और मूल्यांकन के लिए हमने बताया कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करता है कि एनसीएफ 2005 खेल को महत्व देता है, और खेल भी ऐसा जो जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। मुक्त वातावरण करके, मतलब जीवन से जुड़ा हो, मुक्त वातावरण में वो सीखे, कोई भी एक्टिविटी करे वो मुक्त वातावरण हो, मतलब उस पर किसी का क्या हो, रोक टोक ना हो, ऐसा कुछ वहां पे होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे की, शिक्षा बच्चों को, ठीक है, स्तर अनुसार दी जानी चाहिए। मतलब स्तर अनुसार का मतलब क्या होता है कि अगर वो कक्षा 1 में पढ़ रहा तो कक्षा 1 का ही सिलेबस उसको बताया जाए, ठीक है। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मोटी मोटी किताबें बच्चों के लिए बनाई गई हैं वो किताबों के यहाँ पे बेकार माना गया है। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि जो आप शिक्षा दीजिए, ठीक है, वो रोजगार क्या हो, ठीक है, आपकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 में कहा गया है। अगर हम बात करते हैं पाठ्य सामग्री क्रियाएं, जैसे संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, ठीक है, नृत्य हो गया, एनसीसी कोर्स हो गया, इस सबको आपको एनसीएफ में जोड़ा गया है। अगर हम बात करें कक्षा 5, 8 और 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए, ऐसा कहा गया, ठीक है। 5, 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए। पुरस्कार की बात करते हैं तो दंड वर्जित है, ठीक है, दंड वर्जित है, या दंड के लिए दंड सीमित किया गया, ऐसा कहा गया। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा, ठीक है, को बढ़ावा दिया गया, और पूर्व ज्ञान का उपयोग दिया गया, और परीक्षा का जो डर हो वो बच्चों से दूर किया जाए, ऐसा एनसीएफ 2005 का क्या सुझाव है। तो आपको याद रखना है सुझाव क्या है कि संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, खेल को महत्व देना, ठीक है, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी को बढ़ावा देना, पूर्व ज्ञान का उपयोग, और जो बच्चों में परीक्षा का डर होता है, ठीक है, उस डर को, ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है कि उसको खत्म किया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे की बच्चे स्लाइड्स नहीं है, ठीक है, आगे की जो चर्चा होगी वो आपको अगली वीडियो मिलेगी। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें, ठीक है बच्चे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब यूजफुल लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।